तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजेड क्लासेस में। और मेरा जो तड़कता फड़कता शो है, आज इसमें तड़कता फड़कता शो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी पे हम आज चर्चा करेंगे। जानकारी ये है कि आज जो प्रभात खबर में जो एक न्यूज़ छप के आया है, जो समाचार जो आया है, ये जो जेएसएससी में जो मतलब छात्रों के द्वारा धांधली का जो आरोप लगाया गया जा रहा है, तो क्या है पूरी जानकारी वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें। नए वाले व्यूवर से पूरी अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगता है जानकारी। तो खबर यह है कि नगर पालिका सेवा, ठीक है, सेवा संवर्ग या नगर पालिका संवर्ग सेवा परीक्षा जो दिनांक क्या है 29 और 30 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि कल हुई थी रविवार को और आज सोमवार को जो होगी, ठीक है। तो इसमें झारखंड के 3 जिलों में इसको आयोजित किया जा रहा है और परीक्षा का आयोजन का जिम्मेदारी जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और झारखंड के 3 जिलों में जो आयोजित के रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, तो राजधानी रांची के किन्हीं एक परीक्षा केंद्र में क्या किया गया, धांधली का आरोप लगाया गया है। तो सबसे पहले आरोप क्या है, तो परीक्षार्थियों यानी कैंडिडेट के द्वारा आरोप यह लगाया गया है कि जो प्रश्न पत्र थे, जो क्वेश्चन होता है, तो वो सील पैक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 क्या था, उसमें सीरियल नंबर नहीं था, नंबर 2। और क्या कहते हैं, उसमें जो सीरियल नंबर है, किसी में वो सीरियल नंबर ओवर राइटिंग क्या है, या तो जो भी क्या पेन से लिखा हुआ था, इस तरह से दिया गया है। और भी कुछ बहुत सारे कोडिंग में प्रॉब्लम था, जैसे कहा गया है, कुछ ऐसे न्यूज में भी खबरें आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये धांधली का मौके में जो मौजूद थे, वहाँ पे जो सेंटर यानी कि केंद्र में जो मजिस्ट्रेट मौजूद थे, जो इंस्पेक्शन के लिए आते परीक्षा, उनको परीक्षा के बाद सभी छात्रों ने एक लिखित शिकायत दी है। और ये कहा गया है कि क्वेश्चन क्यों नहीं सील किया गया था, क्यों वहाँ पे पेन या जो भी मार्कर इसका इस्तेमाल किया गया, क्यों वहाँ पे ये बहुत सारी ये जो खाली रखा गया, या जो भी ये सारी विधि व्यवस्था क्यों खराब की गई थी। और आए दिन जेएसएससी के परीक्षा आयोजन पर क्या बोलते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस आरोप पर, और आप क्या कहते हैं इस सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या इस बड़े लेवल का जो भी परीक्षा हो रहा है, जिसमें अब स्नातक लेवल के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें मैथ्स का हो गया, जो ऑनर्स पेपर है, स्नातक है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स से है, तो इन जैसे लेवल की परीक्षा में अगर इस तरह का अगर घटिया इंतजाम पाया जाता है, तो आप इस घटिया इंतजाम पर क्या कहते हैं, और इस पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कहें। तो आज यही जानकारी थी जेएसएससी के एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों के द्वारा लगाया गया धांधली का आरोप, क्या ये सही तरीका है? अगर आप पूछे हमसे इस पर आप क्या कहते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ, अगर छात्रों के द्वारा ये लगाया गया आरोप अगर उचित है, तो केंद्र पर जो भी कार्रवाई हो सके उचित कार्रवाई की जाए। और अगर नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाने वाले छात्र या कैंडिडेट पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कोई भी छात्रा या छात्राएं ऐसे आरोप कतई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, साल भर बुक खरीदते हैं, बुकों के नोट्स बनाते हैं। तो आप सोचिए, अगर कोई तैयारी करके आता है और इस तरह के अगर सील पैक नहीं होता, बगैर तैयारी में किसी झांसे की खबर आती है, तो सोचिए उनके साथ क्या बीतेगा। फाइट कराना है, आपको प्रतियोगिता कराना है, तो एक फ्रेश होनी चाहिए जिसमें किसी को कुछ पता ना हो और उसी के अनुसार उसका चयन होगा। लेकिन इस तरह की गड़बड़ियाँ हमारे झारखंड में आए दिन सुनने को आती रहती है। तो सरकार से ये अनुरोध है, इन तरह की चीज़ों, ये भ्रष्ट, ये करप्ट जो सिस्टम को अगर कोई बना रहा है, तो उन पर उचित कार्रवाई की जाए। आज के लिए हमारे तड़कते फड़कते शो में यही कहा जा रहा है कि छात्र हो या छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बड़ी मुश्किल से बहाली निकलती है, उस बहाली में अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, तो फिर से रोजगार के अवसर खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं, फिर से तैयारियां मंद यानी कमज़ोर हो जाती है। प्लीज़ हमारा यही आग्रह है कि जो भी झारखंड सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई एक्शन लें, तो और एक्शन के साथ कार्रवाई करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज के लिए यही था तड़कता फड़कता शो में। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे अगले तड़कते फड़कते शो में। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं जय हिंद, जय झारखंड।